चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू सीरीज हमने डिसाइड किया है कि हम पीवाईक्यू करेंगे यूपीएससी की। अब किताबें तो बहुत पढ़ ली, बुक्स तो पढ़ ली, अब हम देखेंगे पीवाईक्यू का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आजकल तुमने देखा होगा यूपीएससी जितना भी यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं बच्चे, तो वो सब पीवाईक्यू को रिकमेंड कर रहे हैं। तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए पीवाईक्यू का हमने एक इनिशिएटिव लिया है। बस वही पढ़ना है जो यूपीएससी एग्जाम में हर साल आता है, ये हमारी थीम है। पीवाईक्यू हमें यही सिखाता है कि यूपीएससी प्लस जामिया आरसीए पीवाईक्यू ऑनलाइन क्लासेस। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी पीवाईक्यू अब तक यूपीएससी ने पूछे हैं 1979 से 2024 तक, उनको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसकी थीम निकालेंगे, उस थीम में जो हमें मिलेंगे टर्म्स, उन फैक्ट को हम क्या करेंगे, याद करेंगे और उससे देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले टाइम में बन सकता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो फीचर्स हैं हमारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन विद थीम्स हम करेंगे। मैंने बताया थीम्स क्या होती हैं, जो उसी के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स होते हैं, रिलेटेड टर्म्स इधर अदर साइड के, उससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। हैंड टू हैंड लर्न विद निमोनिक्स, यानी कि ट्रिक से हम देखेंगे चीज़ों को। और एवरी ऑप्शन एनालाइज व्हाई इज दैट ऑप्शन राइट और रॉन्ग, ये देखेंगे हम कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत क्यों है और क्वेश्चन जो है वो सही क्यों है, ये भी हम जानेंगे। आफ्टर हम क्या करेंगे, आफ्टर नेक्स्ट डे हम जो करेंगे, थीम जो हमने निकाली थी थीम्स, उस टर्म को डिस्कस करेंगे और उससे देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में हैं। और उस सब्जेक्ट को हम फिर क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड बुक से देख लो या फिर एनसीईआरटी में देख लो, कहीं भी वो मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा फोकस जाएगा क्वेश्चन टू टॉपिक, यानी कि हम क्वेश्चन से टॉपिक पे जाएंगे। तो ये सब इससे क्या होता है, ये हमारा एक फिनोमिना है माइंड का, ये चीज़ें याद रहती हैं। जब हम क्वेश्चन से टॉपिक पे जाते हैं तो वो टॉपिक हमारा अच्छा हो जाता है। फिर लाइव गूगल मीट क्लासेस होगी रात में हमारी, 3 डे फ्री ट्रायल क्लास है ये। एंड और पहला सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किया है, पहला जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में डिसाइड किए टॉपिक्स, हाँ टॉपिक्स कौन कौन से हमारे, मनी है। टोटल 21 क्वेश्चन अब तक पूछे हैं 1979 से 2024 तक, 1979 से 2024 तक 21 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है मनी मनी टॉपिक से। एंड उसके बाद बैंकिंग जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, 83 क्वेश्चन अब तक पूछे हैं। फिर इसी तरीके से हमने मेंशन कर दिया है सभी कौन कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये है हमारा प्रीव्यू, पूरा एकदम खाका है कि हम किस तरीके से करने वाले हैं आने वाले टाइम में। हमारा टाइम अब 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा बचा है बस यूपीएससी के लिए, तो हमें पीवाईक्यू से फुल्ली एकदम बेहतरीन तरीके से हमें इसे एनालाइज करना है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि हमने ये दिया है यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं हम। टेलीग्राम ग्रुप है ये हमारा, इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप लोग जो है ना विजिट कर सकते हैं। हम पीडीएफ इसकी बाद में दे देंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें इस नंबर पे क्या करेगा, टेक्स्ट कर देगा, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, तो टेक्स्ट जैसे करोगे, हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज बता देंगे। एंड अब आते हैं हम एक डेमो देखते हैं, मतलब कि मैं किस तरीके से आपको कराने वाला हूँ आने वाले टाइम में जो हमारे पीवाईक्यू हैं। तो उसका एक डेमो देता हूँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में ना यूपीएससी ने अब तक हर साल एक दो क्वेश्चन पूछता है बॉर्डरिंग कंट्री से। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 2022 में क्वेश्चन पूछा था अफगानिस्तान से। यानी कि जैसे अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 2022 में क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान ये ऑप्शन दे दिए। फिर कह रहा है कि एबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान के साथ सीमाएं लगाती हैं। तो अब इसे हम डायरेक्टली ऐसे तो यार याद नहीं रख सकते, किस किस बहुत सारी कंट्री हैं, कहाँ तक किसके टचिंग कंट्री याद रखेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, ये मैंने पहले तो हमने एक मैप बनाया अफगानिस्तान का, एक पतला सा मैप है। ठीक है, जब आप मैप में जाओगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि उसकी जो स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का किस तरीके का है। तो हमने ये बनाया, बनाने के बाद हमने 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 देखे कि किस किस साइड में उसकी कंट्री लग रही हैं। तो पाकिस्तान इधर है,
फिर ईरान है, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, इंडिया। अब भाई इसे याद तो चलो कर लेंगे हम, लेकिन भूल भी सकते हैं 1-2 कंट्री को, तो हम ना भूलें उसके लिए हमने एक यहाँ पे निमोनिक्स लिखी है, पिट्टू टीसी। यानी कि जो अफ़गानिस्तान का है वो टीसी, वो पिट्टू है। तो हमें यानी रेलवे में क्या होते हैं, टिकट कलेक्टर होते हैं, टीसी जिन्हें बोलते हैं हम, रेलवे में टीसी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से पी से हो जाएगा पाकिस्तान, आई से हो जाएगा ईरान, और टी से तुर्कमेनिस्तान, ठीक है बच्चों, और यू से उज़्बेकिस्तान, फिर टी से तजाकिस्तान, सी से चाइना और इंडिया। तो इस तरीके से ये क्या क्लॉक वाइज है। तो हमने क्या किया, अफगानिस्तान की जो कंट्री थी उसे हमने निमोनिक्स के सहारे याद कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो 2023 में उसने फिर पूछ लिया यूपीएससी ने, अब क्या पूछ लिया, यूक्रेन। वो कह रहा है कि यूक्रेन से लघु कंट्री के नाम बता दो। चलो भाई ठीक है, बताते हैं। तो इसी तरीके से हमने पहले मैप बनाया, मैप बना के हमने देखा कौन सा कंट्री कहाँ पर है यूक्रेन के चारों साइड में। तो ऊपर बेलारूस, इधर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, इधर ये ब्लैक सी आ गया बीच में, फिर रसिया इधर साइड में, पूरा रसिया है ये। अब देखो भाई अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि 2021 से लेके अब तक क्या है वॉर चल रहा है ये रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन का बीपी स्लो हो गया, और बीपी स्लो है। तो मैंने कहा यार ये रूमर्स हैं बस, और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है। तो हम याद करेंगे बीपी स्लो है, रूमर्स हैं बस। तो बीपी से क्या, बी से बेलारूस, एल पी से पोलैंड, और एस से स्लोवाकिया, ठीक है। और हमारा एच से है, हमारा ये जो है एच से है क्या, हमारा एच ई से हंगरी, आर ओ से रोमानिया हो जाएगा, और देन उसके बाद हमारा जो एम से है वो मोल्दोवा, और ये बीच में ब्लैक सी आ गया, और आर एस से हमारा रसिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये बेलारूस का भी याद कर लिया यूक्रेन का। अब इससे थीम निकालेंगे हम। थीम देखो, अभी सीरिया में तुमने देखा बशर असर जो है ना भाग गए सीरिया छोड़ के, वहाँ पे विद्रोहियों का कब्जा हो गया, जो एक गुट है। तो सीरिया से पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है, कि भाई सीरिया से लगे देश बताइए। ऐसे लेबनान से पूछ सकता है, अर्मीनिया से पूछ सकता है, ब्लैक सी से तो पूछता ही है, रेड सी। तो मैं इन सब की क्या बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, ट्रिक के साथ, निमोनिक्स के साथ याद कराऊंगा। विद इन 2-3 मिनट में याद कर लोगे सबको, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। एंड देन उसके बाद 24 में भाई अब क्या क्या करा उसने, 24 में मतलब कि वो नहीं पूछ के, कंट्री ना पूछ के, उसने क्या कह दिया, ये बता दो कि जो नॉर्थ सी है ना उसकी टचिंग कंट्री बता दो, ठीक है भाई। देखते हैं। तो नॉर्थ सी का हमने एक मोटा मोटा मैप बना लिया इस तरीके से, फिर उसके जो आसपास कंट्री हैं वो हमने दिखा दिए, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसका भी हमने फॉर्मूला लिख दिया, ट्रिक लिख दी, नो बैग फ्रेंड। इसका मतलब है कोई बैग नहीं है मेरे फ्रेंड के पास। तो नो से क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्वे हो जाएगा, और बी से बेल्जियम हो जाएगा, और जी से जर्मनी, एफ आर से हमारा फ्रांस, ई से इंग्लैंड, एन से नीदरलैंड, टी से डेनमार्क, और एस से हमारा स्कॉटलैंड। अब जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है ये क्या है, यूके का ही पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम अगर कह रहे हैं तो हम एक ही कहेंगे, और अगर यूनाइटेड किंगडम नहीं कह रहे हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, इसे अलग अलग नाम कहेंगे। अब इससे हमने थीम निकाली बाल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी, क्योंकि बाल्टिक सी नॉर्थ सी के पास में है और मेडिटेरेनियन सी नीचे है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, एग्जामिनर की निगाह इन पे जा सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी बॉर्डिंग कंट्री आने वाली वीडियो में हम समझ लेंगे। तो इस तरीके से भाई हमारा चलेगा। अगर आप लोग पीवाईक्यूज को अच्छे से करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, और अच्छे से अपना जो यूपीएससी अटैम्प्ट है 2025 का उसे दीजिए। और जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस से और हमारे इस तरीके से बहुत हेल्प ले सकते हैं, और वो याद कर सकते हैं चीज़ों को बहुत ही इजीली। तो मैंने लिखा यूपीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है बॉर्डरिंग कंट्रीज और सी से, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट में भी हम इसी तरीके से याद करेंगे चीज़ों को। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लोगों को ये समझ आई है मेरी ट्रिक वगैरह, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और दूसरों को इसके बारे में बताना। थैंक यू।